रोम रोम भाइयों। उसको आने मत दो, वो एक बार आएगा वो तो खत्म हो जाएगा। नेशनल पार्टी नहीं है, लेकिन हमको खत्म करके जाएगा। तो हैदराबाद के 3 मशहूर चीजें मालूम है, एक शेरवानी, एक बिरयानी, एक परेशानी। इसीलिए सब हंस रहे हैं, सबको मालूम क्या तकलीफ है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। जहाँ तक ओबीसी जी का सवाल है, हमें 15 मिनट पुलिस हटा लो और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तेरी औकात क्या है भाई? तू एक मामूली सा विधायक है, तेरी औकात क्या है? ये जो फितूर पैदा करते हो ना, ये फितूर पैदा करना बंद कर दो। यही तो सब समझ रही है। समझे नहीं समझे? हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो। देखिए दुबे जी, एक बात जानिएगा, हम आपको तोड़ के जाएंगे, हम आपको किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। आपको बैसाखियों अरे हम तो चैलेंज करते हैं, अगर तो बड़ी बड़ी बात हो गई। कबूल करता हूं, बताइए। ना 3 बार बोलो, 3 बार बोलो, कबूल कबूल कबूल, एक बार नहीं। कबूल है। 27 का चुनाव बहुत जोरदार होगा। कि आपको हमारे छतरी के नीचे, वो है ना, क्यों भीगे रे सलमा खड़ी खड़ी, मेरी छतरी के नीचे आ जा। समाजवादी पार्टी के मैं 1 दर्जन विधायकों से और कई उनमें एक्स कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मैं उन सबसे मीटिंग कर चुका हूँ। ओपन टीवी डिबेट में आपसे कह रहे हैं, अगर अखिलेश यादव को रोक सकते हो तो रोक ले। तो अगर इन्हें हम उल्टा ना भगा दें, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को कह रहा हूँ। अगर नाका भगा पाए तो मुझे कटवा देना। नहीं, मुंह से बना जाओ भाई, मुंह से नहीं, मुंह से क्यों कटवाते हो? तुम नंगे होकर घूमोगे, तुम लगा के अपने आप को घुमाओगे। मैं मुंह कटवा दूंगा, मैं मुंह कटवा दूंगा, तुम नंगे होकर घूमना, नंगा होकर घूमना, नंगा होकर घूमना, तो नंगा होकर हम घुमाएंगे फिर। तो मामला बहुत ही संगीन हो गया। और सपा और आप उनका देख ही रहे हो, ओबीसी की पार्टी का, वो करे नंगे होकर घूमना, दूसरा करे मुंह कटवा लेना। दिगंबरी अवस्था का जिक्र हो रहा है, वस्त्र विहीन घूमना। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। चलो भाई। कांग्रेस दशकों तक देश में राज कर चुकी वो पार्टी है, आज भी जिसके पास 99 से ज्यादा सांसद हैं लोकसभा में। उस पार्टी का अध्यक्ष ओवैसी से डर रहा है। खड़गे जी कह रहे हैं कि हैदराबाद की 3 ही चीजें हैं महत्वपूर्ण। पहली बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी दुनिया में प्रसिद्ध है, जगत प्रसिद्ध है बिरयानी। दूसरी शेरवानी और तीसरी परेशानी। और परेशानी बोले तो ओवैसी, उनके मुताबिक। और ओवैसी से परेशान समाजवादी वाले भी हैं, साइकिल वाले भी। इसीलिए जहां भी उनको अवकाश मिलता है, जगह मिलती है, वो ये प्रचारित करते हैं कि ओवैसी भाजपा की बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है, भाजपा के एजेंट हैं, भाजपा के कहने से ओवैसी काम करते हैं, ऐसा वो प्रचारित करते हैं। दुबे जी, आज मैं मुख्यमंत्री को सुन रहा था विधान परिषद में उत्तर प्रदेश में। योगी जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी सालार गाजी की पार्टी है, सालार गाजी की हिमायती है, वे गाजी मियाँ का के चेले हैं ये। दुबे जी, मामला बहुत गंभीर है। बात तो सही है। कांग्रेस का डर हमें कोई वो नहीं है कि उन्हें डर लग रहा है तो हम उनके लिए फिर सपोर्टिंग वो दें। भैया अगर उनको डर है तो वे घर बैठे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आज की तारीख में हम पूरी सीटों पर लड़ने की क्षमता रखते हैं और हम अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे। ये बात बड़ी कही आपने, हाँ, कि भाई खड़गे जी को हमारे अगर गठबंधन में नहीं आए तो अगर डर लग रहा है तो अपने घर बैठे। जहां तक ओबीसी जी का सवाल है, हमें 15 मिनट पुलिस हटा लो और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तेरी औकात क्या है भाई? तू एक मामूली सा विधायक है, तेरी औकात क्या है? ये हिंदुस्तान के अवाम को तू चैलेंज करता है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि अगर कांग्रेस मानती है कि ओवैसी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं तो कांग्रेस उनसे डरे, अपने घर बैठे, हम गठबंधन से भी बाहर कर देंगे। डर लग रहा तो मत खेलो। लेकिन वो सपा करी, हमारे लिए ओवैसी कोई डरने की बात नहीं है ओवैसी से, ना हम ओवैसी को इतना बड़ा मानते हैं कि हम ओवैसी का नोटिस ले, उनसे डरे। नदवी साहब क्या रे भिख मंगिया, आने दीजिए, समय आने दीजिए। हम तो कह रहे हैं चैलेंज के साथ। जिस दिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष किठौर में थे, उस दिन आपके एक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर ने मेरे साथ मीटिंग करी है और मेरे से फोन लगवाया कि बैरिस्टर ओवैसी साहब से जरा मेरी बात करवा दीजिए। हम कुछ सांसदों, कुछ विधायकों के साथ, कुछ नेताओं के साथ पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, हमें समय दिलवा दीजिए। आप कहें आप दुबे जी नाम बताएं, नहीं तो सोच छोड़ के चले जाएं। हाँ, नाम बता दो भैया।
नकवी साहब नाम बता दो। ना नाम नहीं बताएंगे सर, नहीं तो सोच छोड़ के भाग जाओ। अरे देखिए मेरे से वो कहीं सच मत कहवाओ, अपने लिए वो कहीं सच मत कहवाओ, अपने लिए वो कहीं सच मत कहवाओ। हमारे पास मैं बहुत ही संयम से बात करता हूँ, रमजान भर में आने वाले इसलिए अगर ताकत है, 10 लाख अगर नकवी हो को पार्टी की तो सदस्यता दिलवाएंगे। अरे तो उसको छोड़िए, आज ओपन करो, अरे छोड़िए, ओपन करो, नहीं। मैं चैलेंज करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, चैलेंज स्वीकार करो मेरा। अगर इस चैलेंज नहीं वो चैलेंज करें, नाम बताओ, स्वीकार करो। अगर मेरा चैलेंज स्वीकार नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वो स्वीकार कर लो। चलो तो मैं अच्छा एक काम करो, इशारा दो। मैं अमिताभ जी, आप बहुत सही बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। मैं आपको डेट बता रहा हूँ, समय बता रहा हूँ, मेरी लोकेशन निकलवा लीजिएगा मोबाइल के, मैं उस डेट में उस समय पर कहाँ था, आपको अंदाजा हो जाएगा। छोड़ डरते किससे हो? डरते किससे हो? मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर ऐसा कुछ होता है मैं बोलता हूँ तो मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ। राष्ट्रीय प्रवक्ता भी मौजूद था हमारे साथ, नहीं बताएंगे नाम। अच्छा, नहीं बताएंगे नाम, नहीं बताएंगे नाम। आपका एक राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद अच्छा था। इशारा तो करो, इशारा तो करो भाई। अरे कहीं पूर्वांचल का रहने वाला है, अब हम क्या करें, वो पश्चिम के रहने वाले थे, वो दोनों थे, अब मिले हैं हमसे। एक पूर्वांचल का प्रवक्ता था, इनका राष्ट्रीय प्रवक्ता है। अमिताभ जी आप जान लीजिए, हम किठौर में जिस दिन हमारा प्रोग्राम था उस दिन वो हमसे मिले हैं और हमसे साइन किया है और कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब से टाइम दिलवा दीजिए। हमने फोन किया है, उनके लिए मीटिंग अरेंज करवा रहे हैं और तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों मंत्रियों के साथ एक मिनट, बुजुर्ग नेता है क्या? बुजुर्ग नेता है? नाम न लीजिएगा, नाम न लीजिएगा। मैं करा दूं मीटिंग ओबीसी जी से मिलने के लिए, बताओ तो मैं करवा दूं, देता हूं। ले मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं, किसको चैलेंज कर रहा हूं? चलो एक काम करो, अखिलेश यादव के साथ मीटिंग कराओ, असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात करते हैं गठबंधन पे। अगर ताकत है तो आ जाओ, आगे जब चाहो तब जब चाहो तब मैं करवा दूंगा, जब चाहो करवा दूंगा। नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़ देना नकवी साहब, उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाना अगर मैं बात। अरे तो फिर इसीलिए चैलेंज स्वीकार करो, नहीं तो असत्य बात मत बोलो, असत्य बात मत बोलो। ये जो फितूर पैदा करते हो ना, ये फितूर पैदा करना बंद करते हो, यही तो सब समझ समझे नहीं समझे। हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो। देखिए दुबे जी, एक बात जानिएगा, हम आपको तोड़ के जाएंगे, हम आपको किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। आपको बैसाखियों पर तो चैलेंज करते हैं, अगर तोड़ के दिखा दो, चलो तो बड़ी बात हो गई। चैलेंज किस चीज का? चैलेंज बोलो, किस चीज का? अरे अभी बोल रहे तोड़ वो कह रहे आपको तोड़ के जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। आई एक्सेप्ट, मैं कबूल करता हूँ। चैलेंज है मेरा, अब मैं कबूल करता हूँ, बताइए। ना 3 बार बोलो, 3 बार बोलो, कबूल कबूल कबूल, एक बार नहीं। कबूल है, टाइम बताओ। इस समय इतने बजे मैं तोड़ दूंगा, बोलो है ताकत। अरे अब वो 3 बार कबूल कर लिए। 2027 के इलेक्शन में हम समाजवादी पार्टी को वेंटिलेटर पे पहुंचा के छोड़ेंगे। यार अभी मैं बोल दूं कि मैं ओबीसी जी को प्राइम मिनिस्टर बना दूंगा, यूएसए का प्रेसिडेंट बना दूंगा, यूएसए का। ये ख्याली पुलाव है, ख्याली पुलाव है। अल्लाह आपकी जबान मुबारक करे। ख्याली पुलाव है कि यूएसए का मैं ओबीसी जी को प्राइम प्रेसिडेंट बना दूंगा। तो इस तरीके का नहीं होता है, अरे इस तरीके का नहीं होता है। अरे आप ये देखिए, राष्ट्रीय चैनल पे जब बैठो तो बड़ी गंभीरता से शब्दों का चयन करो, विषय का चयन करो, मुसीबत आने वाली है, घर की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है। 27 का चुनाव बहुत जोरदार होगा। अभी से छल कबड्डी आलताल हो रहा है, देख रहे हैं। वो कह रहे कि हम बिना तोड़े वेंटिलेटर पे डाले सपा को मानेंगे नहीं, और सपा वाले कह रहे हम आपके कपड़े उतार लेंगे सारे। खुला खेल फर्रुखाबादी, ना इधर की ना उधर की। कि आपको हमारे छतरी के नीचे वो है ना, क्यों भीगे रे सलमा खड़ी खड़ी, मेरी छतरी के नीचे आ जा। तो सपा ने कह दिया कि आना है तो छतरी के नीचे आओ, नहीं तो जाओ। असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई कह रहे हैं कि मिस्टर योगी हमारे हैं यूपी, ठीक है।
और खड़गे जी कह रहे हैं इमरान मसूद से कि हैदराबाद वाली परेशानी को घुसने मत देना यूपी में, क्योंकि वो तो बर्बाद हो गई होगा, हमको बर्बाद कर जाएगा। ये चक्कर क्या भैया? खड़गे जी हो चुके हैं पुराना जनरेटर, जो आवाज बहुत करता है और रोशनी और पावर सप्लाई कम करता है। अच्छा मतलब आप ये कह रहे हो करंट नहीं बचा, ऐसा कह रहे हो? ना, बिल्कुल नहीं बचा। अब खड़गे जी को सुबह क्या खाया शाम तक भूल जाते हैं। उनको सामने से नजर, उनको रात में सोते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी का चेहरा उनको ख्वाब में दिख रहा है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। आपसे मैं बात बताऊं, मैं लखनऊ में था, यहाँ पे बजट सत्र चल रहा था। समाजवादी पार्टी के मैं 1 दर्जन विधायकों से और कई उनमें के एक्स कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मैं उन सबसे मीटिंग कर चुका हूँ। कई लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी साहब से समय लेने के बाद कई लोगों ने कहा कि यार इनके घर में नरेंद्र मोदी चला जाए तो कोई बुरा नहीं लगता, इनके घर में अगले योगी आदित्यनाथ चला जाए तो बुरा नहीं लगता। हम असदुद्दीन ओवैसी के साथ अगर फोटो खिंचा ले या उनकी बात करते तो हमको पार्टी की लाइन और पार्टी की तरफ से हमको कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। हमने कहा साहब देखिए वो किराए का मकान है, वो आपका मकान नहीं है। आपको अगर अपनी राजनीति करनी है हमारे साथ आइए। बहुत जल्द उनको बैरिस्टर ओवैसी साहब के साथ हम ओपन टीवी डिबेट में आपसे कह रहे हैं, अगर अखिलेश यादव उनको रोक सकते हो तो रोक ले, नहीं रोक पाएंगे। मोह भंग हो चुका है, सबको नजर आ चुका है। नदी साहब ठीक, बात तो बड़ी गंभीर कह दी भैया। दुबे जी ये कह रहे कि सपा के जो मुस्लिम विधायक हैं, सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, भविष्य के मंत्री हैं, वो लोग इनके संपर्क में हैं। ये कह रहे कि भैया किराए के मकान में कहाँ तक रहोगे, ओरिजिनल मकान में आओ, ये रजिस्ट्री वाला मकान अपना है। ठीक, ओवैसी की पार्टी का प्रदर्शन शरद पवार की एनसीपी, राज ठाकरे की मनसे और अखिलेश यादव की समाजवादी से बेहतर रहा है। ये झूठी बात थोड़ी ना है। नहीं, ये 3 नाम मानी लिए, इन तीनों से ज्यादा सक्सेस रेट असदुद्दीन की पार्टी का रहा है। दुबे जी अब इनसे बोलिए कि ये बोले नहीं। नहीं अब नहीं बोलेंगे। अब आप वकील साहब हैं, पढ़े लिखे हैं जी, तो पढ़े लिखे जैसा व्यवहार करें। और मैं सभी पैनल में सभी साथियों से कहता हूं कि मेहरबानी करके मेरे में तो ना बोले, क्योंकि मैं नहीं बोलता हूं किसी के बीच में। अभी अब वही मैं बात फिर दोहरा रहा हूं कि महाराष्ट्र का सिचुएशन अलग है, महाराष्ट्र की बात अलग है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में आएंगे तो अगर इन्हें हम उल्टा ना भगा दें तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को कह रहा हूं, समय, तारीख और ये ईयर आप नोट कर लेना या नोट कर देना कि इनको उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो पैसा देती है प्रचार करने के लिए, हेलीकॉप्टर देती है प्रचार करने के लिए। या हमने खुद देखा है, इनकी औकात नहीं है कि हेलीकॉप्टर से प्रचार करें पूरे उसमें। साहब एक राष्ट्र पार्टी को चलाने के लिए बहुत मेहनत करना। अगर नागा भगा पाए तो मुझे कटवा देना। नहीं मुंह क्यों करना चाहो भाई, मुझे नहीं, मुझे क्यों कटवाते हो, मुझे रहने तुम नंगे होकर घूमोगे, मैं तो नहीं दिखाई जूतों की माला करवा के घूमोगे, जूतों की माला अपने गले में करवा लेना और नंगे होकर घूमना। मैं मुंह कटवा दूंगा, तुम नंगे होकर घूमना, नंगा होकर घूमना, नंगा होकर हम घुमाएंगे फिर। याद रख लेना, नंगा होके हम घुमा देंगे। नहीं तो तुम्हारी हैसियत मैं बता रहा हूँ, औकात में रहे, औकात में। तेरे जैसे कितने आए और चले गए यार, अरे कितने आए और चले गए। ये स्पेशल रहेगा तुम्हारे वकील है के अनपढ़ आदमी है यार। अरे बदतमीजी बीच में नहीं बोलता है, डिबेट करो, डिबेट जैसी। तुम हमको भाजपा का एजेंट बताओ, हमें तो कुत्ते जैसी डिबेट नहीं करने का, बताओ, हमें गुस्सा नहीं आ रहा है। कुत्ते जैसी डिबेट करने का। आपके भाई एक भाई मेरे पानी पी ले यार। इसलिए हमारे साथ जब भी आओ तो एकदम सज्जनता की तरह से बात करो। अरे और अपने आपकी पार्टी सज्जन नहीं है, बोलो क्या सज्जनता दिखाए हम। सुनिए दुबे जी, आपकी पार्टी सज्जन नहीं है भाई। दोनों मित्रों को रोकूंगा, अभी रोके ना, रुकिए नदवी साहब, आप भी रुकिए, डॉक्टर साहब आप भी भाई आपस में नहीं बोलिए। मैं राघवेंद्र जी के पास चलता हूँ, फिर सुनील जी के पास आऊंगा। राघवेंद्र जी, समाजवादी पार्टी ने कहा कि ओवैसी को खाना खर्चा आप देते हो, जहाज आप देते हो, फुटकर खर्चा आप देते हो, जेब खर्चा आप देते हो कि जाओ भैया चुनाव लड़ो। गंभीर आरोप है। और उधर अकबरुद्दीन कह रहे हैं कि मिस्टर योगी हम आ रहे हैं यूपी, चढ़ाई कर दो। ये तो मामला बहुत ही संगीन हो गया। और सपा और आप उनका देख ही रहे हो, ओवैसी की पार्टी का, वो कह रहे नंगे होकर घूमना, दूसरा कह रहा मूंछ कटवा लेना। बताइए, दिगंबरी अवस्था का जिक्र हो रहा है, वस्त्र विहीन घूमना।
है।